क्या हुआ? रू, अमित, क्या हुआ? अमित, रू, अमित, मैं कह रही हूँ वो प्रिया है। प्रिया? नहीं नहीं नहीं, वो मैं देख रही हूँ अमित। रू कोई नहीं है वहां पे। मैं देख के आता हूँ रू, मैं देख के आता हूँ। नहीं, अमित, 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 नहीं, अमित, अमित, वहाँ मत जाओ, अमित, वो मैं मार देगी, अमित, 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 नहीं, अमित, मत जाओ, अमित, प्लीज, अमित। रूही कुछ नहीं है यहाँ पर। रूही प्लांट का शैडो था। रूही कुछ नहीं है वहाँ पर। रूही हाथ हटाओ, कुछ नहीं है वहाँ पर, कुछ नहीं है वहाँ पर। अब यकीन करोगे मेरा, मैं पागल नहीं हूँ। रूही मैं तुम्हारा यकीन करता हूँ रूही, मैं यकीन करता हूँ। ठीक है, आई बिलीव। अगले दिन अर्जेंट मीटिंग की वजह से अमित को मजबूरन रूही को अकेला छोड़ ऑफिस जाना पड़ा। अकेली रूही ने हड़बड़ाहट में मुझे फोन कर दिया। वो बहुत घबराई हुई लगी। बिना वक्त गवाए जब मैं वहां पहुंचा, रिलैक्स रिलैक्स रूही, रिलैक्स। क्या हुआ? इतना डरी हुई क्यों? अंदर वो है। हाँ? कहाँ? कोई नहीं है वहाँ पे। नहीं, घबराओ मत, आओ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो, मैं भी तो देखूं कहाँ है। यहाँ कोई नहीं है रूही, क्या बोल रही हो तुम? नहीं नहीं, वो यही कहीं है। वो यही है। वो ऊपर होगी, वो ऊपर होगी। प्रिया मुझे क्या है मार देगी। क्या है यहाँ? वो वहाँ होगी, वो पर्दे के पास होगी। रूही पर्दे के पास कोई नहीं है। वो यही होगी, वो यही होगी, वो वहाँ होगी। ये गेट क्यों खुला हुआ है? नहीं, छोड़ दो देखो मुझे। कौन है यहाँ? कोई है? ये आवाज कैसी? ये तो रूही की आवाज है। आखिर तुम क्यों इतना घबरा रही हो रूही? मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, रूही कोई नहीं है यहाँ। रूही यहाँ कोई नहीं है, मेरी बात सुनो। यहाँ कोई नहीं है रूही, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। आखिर मेरे होते हुए तुम इतना क्यों घबरा रही हो? रूही मेरी तरफ देखो, डरो मत। रूही मैं बास्टर्ड! अमित ये क्या कर रहा है? मेरी बात तो सुनो अमित। जो तुम क्या सुनूं मैं तेरी? हाँ? तुम्हें गलत फहमी हुई है। अमित मेरी बात समझने की कोशिश करो। रूही ने खुद मुझे फोन करके यहाँ बुलाया है। मैंने देखा अपनी नजरों से। अमित मेरी बात सुनो। क्या सुनूं मैं तेरी? समझ रहे हो? वैसा कुछ भी नहीं सच क्या है? मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ। मेरा यकीन करो अमित। यकीन करूं? अमित मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हम दूर करने के लिए आया था। हाँ? रूही तो कमरे में है, फिर ये पट्टी तो मैंने ये कैसे हो गया? रू 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 क्या हुआ रू? हाँ? तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। रू आंखें खोलो। रू तुम हिम्मत रखो रू, कुछ नहीं होगा। रू मुझे छोड़कर मत जाना, मैं अभी आया।
रू रू मैं आ गया। रू मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। रू मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ, सब ठीक हो जाएगा रू। अभी ठीक हो जाओगी। बस बस 1 मिनट। हाँ, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। तुम्हारे बिना मैं अकेला कैसे जीऊंगा? इसका मतलब तुम्हारी बीवी मर चुकी थी? नहीं, ये सब तो मैंने सपने में देखा था। ये सपना नहीं, हकीकत है, जिसका सबूत है ये डेड बॉडी। यही तुम्हारी बीवी है। नहीं नहीं, मेरी बीवी तो कमरे में है। वो तुम्हारी बीवी की आत्मा है जो तुम्हारा बेइंतहा प्यार देखकर वापस लौट आई है। जिस आत्मा की तुम बात कर रहे हो उसके साथ मैं रहूं एक पति पत्नी के रिश्ते की तरह। नहीं, तुमने वही फील किया जो रूही की आत्मा ने तुम्हें फील कराया। तुम अपनी मरी हुई बीवी की क्रिएट की हुई दुनिया में जी रहे थे। अगर मैं तुम्हारी बात का यकीन भी कर लूं तो मेरी बीवी तुम्हें कैसे नजर आ रही है? एक डॉक्टर होकर तुम ऐसी बेहुदा बातें कर रहे हो? हाँ? रूह, आत्मा, भूत, प्रेत, ये सब किस्से कहानियों में होते हैं। हकीकत में इनका कोई वजूद नहीं है। प्लीज मेरी बातों का यकीन कीजिए। इसका मतलब रूही मुझे यकीन दिलाना चाहती थी कि आत्माएं असल में होती हैं। पर रूही की लाश फ्रिज में कैसे पहुंची? नॉट पॉसिबल। ये नहीं हो सकता। ये फ्रिज में रखने वाली बात मैंने फ्रिज में कब रखा था? ये सब मुझे याद क्यों नहीं है डॉक्टर? क्योंकि ये सब तुमने नहीं बल्कि रूही की आत्मा ने तुमसे जबरदस्ती करवाया है। रूह की आत्मा ने? तुम्हारी बीवी मर चुकी है और जो अंदर है वो उसकी आत्मा है। नहीं, व्हाट हैपेंड? हाँ, बोलो ना। के नीचे एक बच्ची है। बेड के नीचे? अरे बेसिन के नल में पानी नहीं आया। अरे हाँ, मैं तुमको बताना भूल गई, नल खराब है। आज मेरी छुट्टी है, मैं फोन करके किसी प्लम्बर को बुला लेता हूँ। उसने मुझे प्रिया की भटकती आत्मा की झूठी कहानी सुनाई और मेरे सामने भी डरने का नाटक किया ताकि मुझे उस पर शक ना हो। अमित जिस कमरे में वो है वहां भी नजर नहीं आ रही। वो एक आत्मा है अमित। हिम्मत रखो अमित। रूही की आत्मा की शांति के लिए तुम्हें उसका अंतिम संस्कार करना होगा अमित। डॉक्टर
यकीन हुआ? आत्माएं होती हैं। नहीं रूह, इन्हें मत मारो। जो भी हमारे बीच आएगा मारा जाएगा। तुम्हारे प्यार ने मुझे रुकने पर मजबूर कर दिया। अगर मैं तुम्हें छोड़कर जाती तो मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती। मेरा शरीर जुदा हुआ है, पर आत्मा से मैं हमेशा जुड़ी रहूंगी तुमसे। इलेक्ट्रिशियन ने मेरी गिफ्ट दी हुई घड़ी चुराई थी। मैं जब उससे मांगने गई प्लम्बर ने तुम्हें धमकी दी थी, कहीं वो कुछ कर देता तो, इसलिए उसे मारना पड़ा। वो औरत हमें एक दूसरे से अलग करना चाहती थी, जो कि नामुमकिन था, इसलिए उसे भी। तुमने मारा उन सबको? तुमसे जुदा होने के डर से मुझे ऐसा करना पड़ा। तो तुम सिर्फ अब तक डरने का दिखावा कर रही थी। मैं तो सिर्फ तुम्हें यकीन दिलाना चाहती थी कि मैं जिंदा हूं। तुम ऐसी हो जाओगी रूह, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। अब जबकि ये राज तुम्हारे सामने खुल ही गया है तो तुम्हारे बिना ना इस दुनिया में रह सकती हूँ ना उस दुनिया में। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए, बस। भाग जाओ अमित, ये तो मैं नहीं छोड़ेगी। भाग जाओ अमित। नहीं रूह, इन्हें छोड़ दो। तुम ये सब मुझे पाने के लिए कर रही हो ना? मैं खुद तुम्हारे साथ तुम्हारी दुनिया में आने को तैयार हूं। अगर रूही की बॉडी जला दूं तो अमित की जान बच जाएगी। हाँ, यही एक रास्ता है। डॉक्टर! मेरी रूह को आग से डर लगता है। अगर तुमने कुछ किया ना तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। रूही, अमित को रोको, वो मर जाएगा। तुम्हारी मौत तो इत्तेफाकन हुई थी, पर तुम उससे उसकी जिंदगी छीन रही हो, जो कि गलत है। क्या यही है तुम्हारा प्यार? मरने के बाद भी मैं अमित को छोड़कर जा नहीं पाई। रूही, सच्चे प्यार में कोई शर्त नहीं होती। मैं अमित को अपने से दूर नहीं कर सकती हूँ। प्यार में लोग जान देते हैं, लेते नहीं। अगर तुमने अपने स्वार्थ के लिए ऐसा किया तो तुम्हें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। तुम्हारे प्यार के आगे मेरा प्यार कुछ भी नहीं। तुम अपनी जान दे रहे थे ताकि मैं तुम्हें पा सकूं। मैंने पा लिया अमित, मैंने मोक्ष पा लिया। तुम्हारे प्यार की वजह से
मेरी आत्मा ने सच्ची शांति पाली। सच्ची शांति। इसे सही मायनों में लव बियॉन्ड लाइफ कहेंगे। हमें आज भी उसी नदी के आसपास अपने प्यार की याद में खोया दिखाई देता है। लौट